तो देखो लो संज्ञा, बोलो लो संज्ञा किसे कहते हैं? पता है संज्ञा किसे कहते हैं? बोलो। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही बोल देना। अरे बोध हो या कुछ भी, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग का 10th क्लास है ना, 10th क्लास में इससे मतलब ही नहीं है। ठीक, देखो 10th क्लास में ये नहीं पूछेगा आप लोगों को कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये पूछेगा ना कि बताइए पानी कौन सी संज्ञा है, कैसे पूछेगा? वो तो द्रव्यवाचक है, ऐसे पूछता है। ये नहीं पूछता कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी चैप्टर का हिंदी में किसी भी ग्रामर में कुछ नहीं पूछेगा इसे। ये नहीं पूछेगा कि बोलो सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। डायरेक्ट पूछेगा ना कि ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चय अनिश्चय, ऐसे ही पूछता है। ठीक, तो इसका भेद पूछता है कि भेद कितने होते हैं, और पूछता है कभी कभी ना, कभी कभी क्या करता है इस डिफिनेशन को दे देता है और पूछा जाता है कि किसका डिफिनेशन है। ठीक, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा, चलो पहले इसका एग्जाम्पल हिंदी में लिखना जैसे, ठीक है। इंग्लिश में किसी के कॉपी में देख लियो ऐसे, किसी का कॉपी में ऐसा नहीं रहना चाहिए। हिंदी में तो हिंदी में, ठीक। जैसे में इसके संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा, मान लो राम, नदी, नदी लिखना है, नहीं लिख रहा है, नदी, दिल्ली, लड़का। ठीक, अब इसके बाद आदि। ठीक, ये सब संज्ञा का ठीक है। तो देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है? पहला व्यक्ति वाचक, और दूसरा बोलो। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बोलो। इधर से होगा, वैसे होगा जातिवाचक। और दूसरा भाववाचक, और चौथा बोलो, चौथा कौन सा होगा? समूह। अब इसमें देखो तुम लोग का मन है, व्यक्तिवाचक मन है तो 5 नंबर पे लिख दो, इसको 1 नंबर पे लिख दो, जहां मन लिख दो, उससे मतलब नहीं। कौन सा? द्रव्य होते हैं, द्रव नहीं होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, वो क्या होता है, द्रव्य होता है, द्रव नहीं होता है। द्रव मतलब तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक। और द्रव्य मतलब जोखे के कुछ होला, इसे जोखल जाला उन्हें द्रव्य में।
ठीक, अब देखो ये तो बस यही पूछेगा कि संज्ञा। अब देखो समझो इसमें व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक, जातिवाचक, ये सब समझना जरूरी है। इससे हमको मतलब ही नहीं है। ठीक, बस इतना आप समझना कि जाति, अब व्यक्तिवाचक बोले ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता कौन कौन है। देखो व्यक्तिवाचक में ना जो खास हो, अकेले का नाम लिया जाता है व्यक्ति में। ठीक, इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लड़के। देखो इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इन्हीं दोनों में। ठीक, व्यक्ति और जाति में, इन्हीं दोनों में। देखो कभी कभी पूछ देगा लड़का, तो लड़का पूछेगा ना तो कहेगा जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक है। लड़का तो एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक मार के चलाएगा। लड़का एक क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति होता है ना, घर में व्यक्ति होते हैं तो कहेगा व्यक्ति है, व्यक्ति ऐसे ही मार के चलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इन्हीं दोनों में अंतर समझना है। देखो व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक में होता है कोई खास नाम। ठीक, कौन सा नाम, खास, जो क्या हो, अकेला हो। उस अब यहाँ समूह में पूरे सभी लोग बैठे हैं। ठीक, अब जैसे हम बोलेंगे अभिजीत, ठीक, तो अभिजीत यहाँ पे अकेला है कि नहीं, अकेला है। तो ये किस में आएगा, अभिजीत व्यक्ति में आएगा। अगर यही सबका नाम अभिजीत होता, ठीक, सभी का नाम यहाँ पे क्या होता, अभिजीत, तो हम क्या बोलते वहां पे, उसको क्या बोल जाते। अगर बोले अभिजीत कौन सा संज्ञा है, जाति में आ जाएगा, क्योंकि एक ही नाम के कितने लड़का लड़कियां हैं, तो जाति में आ जाएगा। अब लड़के बोलेंगे तो लड़के तो एक ही नाम के थोड़ी होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं, लेकिन क्या है, सब लड़के हैं। ठीक, यहाँ पे एक ही नाम के हम बोले थे। ठीक, अब लिखेंगे लड़के, तो लड़के क्या होते हैं, जाति में आएंगे। लड़कियां बोलेंगे तो, और लकड़ी बोलेंगे तो लकड़ी, लकड़ी वो गलत है, लकड़ी जाति में नहीं आता। ठीक, वो हम आगे बता रहे हैं क्यों। अगर बोले बांस का लकड़ी, नहीं होगा, सब गलत है। लकड़ी हमेशा द्रव्य में आता है। ठीक, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए द्रव्य में आता है ना, क्योंकि उसको जोख के दिया जाता है, तौल के दिया जाता है, माप के दिया जाता है। देखना कहीं कहीं वो आरा मशीन होता है ना, जहाँ पे लकड़ी को चिरवाया जाता है, वहां पे देखना फीट से चीरता है, इतना फीट है इतना पैसा लेंगे, नहीं तो किलो से बेचता है। ऐसे 10 रुपए किलो लकड़ी ये है, ले जाओ, नहीं तो बोलेगा कि 20 रुपए फीट है ये लकड़ी, ऐसे बोला जाता है। ठीक, तो इसलिए वो किस में आता है, द्रव्य में। तो इसका हम डिफिनेशन लिख दे, डिफिनेशन मत लिखो। ठीक है, डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है। हम एग्जाम्पल देंगे, सॉल्व करना है, इसको समझना है। चलो इसमें देखो व्यक्तिवाचक में जो खास हो, एक अकेला हो, जैसे में हम ले दिल्ली, दिल्ली ले सकते हैं ना, दिल्ली, दिल्ली तो एक ही है। ठीक, अब हम यहां पे ले ले व्यक्तिवाचक में, मान लो अगर मान लो कोचिंग लेते हैं, तो ये किस संज्ञा में जाएगा, कोचिंग, इन दोनों में से बताना है। इन दोनों में से किस में जाएगा, जाति में कि व्यक्ति में, जाति में, क्योंकि कोचिंग बहुत सारा होता है, एक तो कोचिंग है नहीं। तो बोलो ये व्यक्तिवाचक में बोलो कौन कौन सा आ सकता है, बस खास होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। ठीक, कौन कौन सा आ सकता है, बोलो। व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी जगह या नाम आ सकते हैं जो खास और अकेले हो, खास मतलब अकेला। हाँ, जैसे कि छपरा, मतलब जगह का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो पहली बात, किसी का नाम भी हो, हाँ कुछ भी। पहले ये बात सुनो, धरती पे जितने भी चीज हैं, धरती पे सारे संज्ञा है। ठीक, धरती पे जितने चीज है सारे क्या है, संज्ञा है। ऐसा कोई भी चीज हमको बताओ कि संज्ञा ना हो। ये कौन सा संज्ञा, क्या ये
ये सब अगर ये अकेला होता, हरा रंग है ना, अगर ये अकेला होता यहाँ पे तो आराम से व्यक्ति में आता। अगर पूरा हरा हरा ही होगा यहाँ पे तो भी व्यक्ति में आएगा। अगर हरा में बहुत सारे जाति आते हैं, ये मान लो हरा है, नॉर्मल हरा, एक आता है पूरा डार्क हरा, डार्क ग्रीन, मतलब अलग अलग कलर में आते हैं ना। मतलब ग्रीन में ही बहुत सारे कलर आते हैं। रेड में कोई बोलेगा, रेड में कौन कौन सा, डार्क रेड, लाइट रेड, तो वो सब जाति में चला जाएगा। वो सब क्या किस में चला जाएगा, जाति में। अगर हम बोलेंगे ना यहाँ पे डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड बोलेंगे तो वही हमको मिलेगा, और दूसरा तो मिलेगा नहीं, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्ति में। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और बोलो जो संज्ञा ना हो तुम लोगों को दिखने से लगे, ये कलर ही ना है, ऐसे मिलेगा। ऐसा कोई भी धरती पे चीज नहीं हो संज्ञा ना हो, हर चीज संज्ञा है। का ये स्टेन, ये भी संज्ञा है। अगर स्टेन बोला जाए ठीक तो हो जाएगा जातिवाचक में। स्टेन बहुत सारा स्टेन आता है, देखो ये हैंड स्टेन है ठीक, और वहां पे एक रखा गया है जो नीचे रखा जाता है वो अलग स्टेन है। तो यहाँ पे दो स्टेन है, यहाँ पे और आता है स्टेन। शादी ब्याह में देखना वो छाता वाला लाइट लगाया जाता है, वो भी एक अलग स्टेन है। एक टीवी स्टेन आता है, तो सब जाति में चला जाएगा। अगर स्टेन बोला जाए ना तो किसमें जाएगा, जातिवाचक में। अगर हम बोले हैंड स्टेन तो यहाँ पे तो एक ही है, हैंड स्टेन बोलेंगे तो क्या आएगा, किसमें, व्यक्ति में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अकेला है। जो अकेले खास का बात हो रहा है ना। अब जाकर जहाँ पे केवल स्टैंड बेचाता हूँ, टीवी का हाथ स्टैंड, ऐसे रखने, फोन स्टैंड, कैमरा स्टैंड, जाके बोलना स्टैंड, तो बोले कौन सा स्टैंड है, ऐसे बोलेगा ना कि कौन सा स्टैंड चाहिए, तो कोई खास बताना पड़ेगा ना। तो चलो अब आगे इसमें बोलो और क्या आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, बोलो जो खास हो, अकेला हो। हिमालय पर्वत, सही है ना, पर्वत। जैसे में नाम किसी का, किसका नाम लिख दे, अभिजीत का। अभिजीतों का नहीं लिखेंगे, राम लिखेंगे। राम में कई बार कृष्ण लिखेंगे, वो भी एक ही है। सही है ना, ऐसा ही ना लिखा कृष्ण। और बोलो बहुत सारा आ जाएगा खास नाम, ऐसे तो है लेकिन क्या क्या कुछ भी आ जाएगा खास में। दिल्ली, मुंबई, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, सब आ जाएगा, क्योंकि वो सब। हाँ पृथ्वी एक है, 4 गो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी एक गो भैया। और अब बोल दो आकाश गंगा, वो आएगा जाति में, क्योंकि आकाश गंगा, आकाश गंगा जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि एक आकाश गंगा नहीं बहुत है। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ गुने 10 करोड़, इतना आकाश गंगा तारा सब है, कोई गिनती ही नहीं है, अनंत है। हाँ गंगा, ऐसे ही ना लिखेगा गंगा। चलो इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आओ तुम लोग जाति में। हाँ बोलो जातिवाचक। पर्वत, और बोलो लड़का, और बोलो कोचिंग, और बोलो इसमें बोर्ड,
सब यही का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड और बोलो। कपड़ा में कोई से आ सकता था हमारे ख्याल से। कपड़ा दोनों में जाएगा, इसमें भी आएगा, द्रव्य में भी आएगा। क्योंकि उसको माप कर दिया जाता है ना। अगर ऐसे कपड़ा बोला जाएगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। कपड़ा इसमें भी आएगा, लेकिन कपड़ा का उसमें मीनिंग समझ आएगी। टेबल आ जाएगा, टेबल। और बोलो, कॉलम। देखो कॉलम में भी आता है अलग अलग। देखो अगर ये बोलेंगे ना ये भी एक कॉलम है, लेकिन ये कॉपी पर ना चले, ठीक, खाली बोर्ड पे चल रहा है, फोन में भी ना चले। देखो अगर ये पेन बोलेंगे, ये कौन सा है, बेंच मार्क है, बोलेंगे बेंच मार्क का पेन, तो किस में आएगा, अभी व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक। अब सारा पेन ले ले, ठीक, यहाँ पे और ज्यादा पेन है, सब कॉलम ही है, ठीक, कॉलम सब ले ले। अब बोलेंगे कॉलम तो किस में आएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। अब यहां से बोलेंगे ये वाला कॉलम, ठीक, अग्नि का, बोलेंगे अग्नि का ये पेन, तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में। और ये कौन सा पेन है, ये डम्स का पेन है, अगर बोलेंगे डम्स का पेन तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अगर हम बोले सब ये कॉलम है, बोलेंगे कॉलम तो जातिवाचक में। अब बोलेंगे बेंच, जाति में जाएंगे, ठीक। अगर यहीं पे एक मान लो ग्रीन बेंच हो, ठीक, अब बोले कि यहाँ पे ग्रीन बेंच हो, तो बोलेंगे ग्रीन बेंच किस में आएगा, व्यक्ति में आ जाएगा, ठीक। अगर ये बोले कार्ड तो बहुत सारा है, तो व्यक्ति फंस जाएगा। बताइए कि हाँ इनका नाम कार्ड ये है, तो कार्ड किस में जाएगा, जाति में जाएगा, कार्ड जाति में जाएगा, ठीक। अब शादी वाला भी कार्ड होता है, ठीक, तो इसमें इतना रहने दो। बोलो भाववाचक में, देखो भाववाचक में क्या होता है, हमको दिखता नहीं है, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक, हमको दिखेगा नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसे मत कहना खुशी हमको दिख रहा है, अब खुशी दिखता है, अब इसमें भाववाचक में आ जाएगा तुम लोगों का सुगंध, दिखता है, मोटू पतलू वाला कार्टून में तो दिखता है समोसे का, वो दिखता है ना, लेकिन रियल लाइफ में नहीं दिखता है वैसे भी। चलो बोलो इसमें क्या आ जाएगा, खुशी, दूसरा बोलो दुखी, भगवान, हाँ, और बोलो खुशबू, और बोलो बोलो जो हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हवा, हवा दोनों में जाता है, हवा इसमें भी आएगा, द्रव्य में भी आएगा, भाव में भी आएगा, क्योंकि अगर हवा को हम, वो तो आयु है, ऑक्सीजन, हवा ऑक्सीजन ही होते हैं, अगर उसको इकट्ठा करते हैं तो हो जाता है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर गूगल पे मार के देखना, यही बताएगा, द्रव्य में ज्यादा बताता है, गूगल पे द्रव्य में ज्यादा बताता है, ठीक, और भाव में कम बताता है, कभी कभी बता देता है, बताएगा दोनों का ये मिला के कि ये अगर ऐसे करेंगे, अभी हवा ना हमको महसूस हो रहा है, ठीक, अगर हम गैस में बंद कर दें तो उसमें हमको वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे गैस, एलपीजी गैस जो घर में खाना बनता है, उसको अगर हम उड़ाते हैं तो दिखता है, नहीं दिखता है, अगर उसको हम बंद कर देते हैं गैस में, तो उसमें देखो पानी की तरह होता है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो इसलिए हवा इसमें नहीं आएगा। और बोलो बुढ़ापा,
बुढ़ापा, बचपन, और बोलो, और एक हो जाएगा प्यार, और बोलो, अब इसमें रहे दो। आदि, खाने वाला आदि नहीं, ठीक। समूह में बोलो। समूह मतलब जहाँ झूठ हो। मेला, मेला में झूठ ना रहेला, अलग अलग झुंड बना के हम लोग जाते हैं। हाँ, देखो मेला में जाते हैं, 10 गो लड़के का ग्रुप अलग रहेगा, 5 गो लड़की के उधर अपने ग्रुप बना कर आएगी सब, ऐसे आते हैं ना सब। कोई मेला में अकेले नहीं जाता है जल्दी, 0.1% जो लड़के होते हैं ना वो जाते हैं अकेले, ठीक। लड़के की बात करें, लड़की तो जाती ही नहीं है अकेले, 0.1% अकेले जाएगा, लेकिन मेला में जाएगा ना तो उसके दोस्त मिल जाएगा सब। लेकिन लड़की घर से निकलवे नहीं करेगी मेला के लिए, नहीं निकलेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो अब बोलो जो समूह में हो, जैसे में भेड़िया, भेड़िया, और बोलो क्लास, और बोलो मेला। स्कूल इसमें आएगा, जाति में। हाँ, स्कूल जाति में आएगा, क्योंकि स्कूल तो बहुत है, यहीं पे हाई स्कूल है, वहां पे मिडिल। हाँ? कुत्ता, अब ऐसा ना रहना लो झूठ में कि गलत था, कभी कभी ना, कौवा जातिवाचक में आ जाएगा। और बोलो हाँ, मधुमक्खी झुंड में ही रहती है, लेकिन वो जाति में चली जाएगी। मधुमक्खी बोल रहे हैं, एक मधुमक्खी मतलब जो हमेशा झुंड में ना हो तो झुंड ही हो, ना तो ना हो। मधुमक्खी अलग अलग भी हो जाती है सब। अब ये बोलो कि मेला में से भी लोग अलग हो जाते हैं, तो वहां पे फिर रहते हैं कुछ, मेला में सब बढ़ जाता है। इसमें रहने दो इतना। चलो द्रव्य में बताओ। पानी, चावल, लिक्विड फॉर्म, फिर बोल दी दूध, चांदी, सोना, और बोलो, इसमें बहुत ज्यादा आएगा तुम लोग को यार। हाँ, कपड़ा भी आ ही जाएगा इसमें। हाँ, लकड़ी, हट जा। और बोलो इसमें जोखे वाला, खाली खाली तोड़ने वाला, तंबा। सब्जी बोलो तो किस में जाएगा? जाति में चला जाएगा। गोभी सब्जी है, पालक भी सब्जी है, आलू भी सब्जी है। हो गया ना तंबा। तेल, अब डीजल पेट्रोल मत बोलना इसमें, तेल में, ठीक है, रहने तो इसमें। इसमें बहुत याद आएगा तुम लोगों को, हमको पता है आप लोगों को बहुत याद आएगा इसमें। देखिए अब आप लोग इसमें करना क्या है, इसको बस लिख लीजिए, ठीक। और इसको रटना सही से नहीं है, बस समझना है। ये नहीं पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी नहीं पूछेगा कि जातिवाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं।
पूछेगा तो ओनली एग्जाम्पल, इसीलिए ओनली एग्जाम्पल से पढ़ा रहे हैं। खुशी किस में आएगा? तो भाववाचक में। ठीक, हम शाम को ग्रुप में सब कोई है ना, सब कोई है, सबके पास तो फोन होगा। तो देखिए हम शाम को डालेंगे क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, ग्रुप में डाल देंगे और अभी इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए अभी। ये मत सोचना कि डिफिनेशन पूछेगा, डिफिनेशन पढ़ के भी अभी कोई फायदा नहीं है अब हम लोगों को। जाकर देख लेना, एक है ना यहाँ पे पेपर का सर, हिंदी का यहाँ पे पेपर था ना। हाँ हाँ, इस साल का है पेपर, यहाँ पे है।